कहा है अपने औपचारिक कमेंट्स में, और आज ही हमने आपको इंटरव्यू के वो अंश भी दिखाए जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें बुलाया गया, हम पूरी तैयारी के साथ गए और कहा हम तैयार हैं 18 घंटों में पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। लेकिन 15 दिन तैयार रहने के बाद भी सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया। ये क्या दिखाता है गौरव आर्या जी? जी धन्यवाद नाविका अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। ये तो मैटर ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है कि चीफ मार्शल फाली मेजर ने ऐसा बताया था सरकार को कि हमारे फाइटर जेट्स तैयार हैं और अगर आप आदेश दें तो पाकिस्तानी ठिकानों पे हम बमबारी कर सकते हैं। तो टीच पाकिस्तान अ लेसन फॉर हैविंग ऑर्केस्ट्रेटेड 26/11 और उनको परमिशन नहीं मिली। ये मैं नहीं कह रहा है, आप नहीं कह रहे, वो तो एयर चीफ मार्शल ने खुद अपना बयान दिया है एंड दैट इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। हो जाना चाहिए था उस वक्त, हो जाना चाहिए था एक्शन, नहीं हुआ। बट हैविंग सेड दैट मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। ये जो अभी डिस्कशन हो रहा है पूरा, इसमें 2 पहलू हैं। एक तो डबल जेपर्डी वाला मामला है। अगर हम सिर्फ ये बोलें कि ये सिर्फ यूएस जो कोर्ट्स हैं उन्हीं का मामला है तो ये गलत है। अगर यूएस कोर्ट्स का मामला है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप सबके सामने ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हम वापस भेज रहे हैं? एग्जीक्यूटिव इज डिफरेंट फ्रॉम द लेजिस्लेचर। उनका भी वही मामला है ना। द प्रेसिडेंट कैन नॉट। कितनी चीजें डोनाल्ड ट्रंप ने बोली हैं जो कि कोर्ट्स रोक रहे हैं, खासतौर से स्टूडेंट्स को जो एक्सट्राडाइट कर रहे हैं वो लोग वापस भेज रहे हैं, उसमें कोर्ट्स रोक रहे हैं। इतनी चीजें रोक रहे हैं कोर्ट्स। तो ऐसी बात नहीं है। ये 2 चीजें हैं। एक तो कोर्ट्स वाला मामला सही है, जो लोग बोल रहे हैं बिल्कुल एब्सोल्युटली दे आर करेक्ट कि कोर्ट्स का भी इशू था। दूसरी चीज, फॉलो अप बहुत तगड़ा हुआ है। देयर हैज बीन अ कंसिस्टेंट फॉलो अप फ्रॉम इंडिया। मैं कौन सी सरकार थी क्या थी मैं इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं आई एम नॉट अ पॉलिटिकल एनालिस्ट और मुझे इसकी नॉलेज भी नहीं है। लेकिन हाँ, कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स इसका फॉलो अप रहा है और आज हमें नतीजा मिला है कि तहव्वुर राणा इज फाइनली इन इंडिया। एंड यू नो आई शुड हैव स्टार्टेड ऑफ बट मेजर संदीप उन्नीकृष्णन और जितने भी हमारे कमांडोज थे, जितने भी हमारे फौजी थे, पुलिस वाले थे जिन्होंने जान दी, जो इनोसेंट्स थे मुंबई में जिनकी जाने गई, उन सबको मैं नमन करता हूं। आई थिंक ये वो वाला दिन है, रादर देन सेइंग कि कांग्रेस ने ये करा नहीं करा, बीजेपी ने करा बिल्कुल नहीं आप करा। सही कह रहे हैं और हम सैल्यूट करते हैं जिन्होंने भी अपनी जान गंवा के जिस तरह से इस देश की रक्षा की। लेकिन अजय आलोक, सवाल तो उठेंगे ना, क्योंकि जब 166 लोग भारत की सरजमीन पर इस तरह से बिल्कुल अटैक में पाकिस्तान द्वारा मारे जाएं और भारत हाथ पे हाथ धरे रखे, तो सवाल तो उठेगा ना। और कमरुज़्ज़मान चौधरी को बहुत तकलीफ हुई थी जब मैंने ये बात कही थी कि वोट बैंक के लिए। मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ प्रॉमिस्ड लैंड, जिसमें बाराक ओबामा फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ने क्या लिखा। उन्होंने लिखा, देन देयर वाज द प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, its continuing failure to work with India to investigate the 2008 terrorist attacks on hotels and other sites in Mumbai had significantly increased tensions between the two countries, in part because Lashkar-e-Taiba, the terrorist organization responsible, was believed to have links with Pakistan intelligence service. Singh, yani ke Manmohan Singh, resisted calls to retaliate against Pakistan after the attacks. रेजिस्ट किया, लोगों ने उन्हें कहा अटैक करो पर उन्होंने रेजिस्ट किया। और ये बाराक ओबामा लिख रहे हैं, कमरुज़्ज़मान चौधरी सुन लीजिए ध्यान से। He feared that rising anti-Muslim sentiment had strengthened the influence of India's main opposition party, the Hindu nationalist भारतीय जनता पार्टी। ये क्या बता रहा है अजय आलोक जी? कुछ भी अनकहा रह गया इसके बाद जिस पर इतनी ऑब्जेक्शन है कमरुज़्ज़मान चौधरी को? नविका जी, ऑब्जेक्शन तो स्वाभाविक है, होगा। मैं अभी अब इससे बहस ही नहीं, मैं कमरुज़्ज़मान साहब को एक क्रोनोलॉजी याद दिलाता हूं। इन्होंने कहा यूपीए की सरकार के दौरान इंडो यूएस ट्रीटी हुई थी, गलत। 97 से 98 सलीम शेरवानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स और स्ट्रोप टालवॉट के बीच में 97 में एक्सट्राडिशन ट्रीटी हुई थी, लेड बाय गवर्नमेंट, लेड बाय आई के गुजराल, थर्ड फ्रंट गवर्नमेंट, सपोर्टेड बाय कांग्रेस। इट वाज नॉट अ यूपीए गवर्नमेंट। पहली गलती यहां। दूसरी गलती, 2004 से लेकर 2006 के बीच में ये राणा और हमारा हेडली कम से कम 40 बार हिंदुस्तान घूम चुके 2008 के बीच में। इन पे कोई रेकी नहीं हुई, इन पे कोई फ्लैग ऑफ नहीं हुआ। और इंस्पाइट कि हेडली साहब के कनेक्शन स्टैब्लिश थे लश्कर-ए-तोयबा से,
this Rana was able to get him an Indian visa. This is also recorded on in US court. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, US कोर्ट में रिकॉर्डेड है. अब आइए 2009 में इनको गिरफ्तार किया जाता है, हेडली को भी और राणा को भी, बाय यूएस अथॉरिटीज. 2 चार्जेस थे. पहला चार्जेस था डेनमार्क एम्बेसी के बाहर मोहम्मद साहब के कार्टून बनाने के लिए, गले काटने के लिए जर्नलिस्ट का चार्ज, और दूसरा मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट, मुंबई अटैक के लिए. इनको अरेस्ट किया गया 2009 में. 2008 से लेकर 2011 3 साल हमारी देश की सबसे प्रीमियर एजेंसी को लग जाते हैं चार्जशीट फाइल करने में. किसके खिलाफ? इस राणा के खिलाफ, हेडली के खिलाफ, हमारे कसाब के खिलाफ 3 साल लग गए चार्जशीट फाइल करने में. नतीजा क्या हुआ? 2009 में अरेस्ट किया हुआ ये राणा, 2013 में इसको सजा हो जाती है. यूएस का लॉ क्या कहता है? अगर सजा हो गई है तो एक्स्ट्रेडिशन नहीं हो सकती है, और इसीलिए एक्स्ट्रेडिशन नहीं हुई कमरू साहब 2014 से लेकर अभी तक. बीच में कोरोना के कारण इसको 5 साल का सुपरवाइज इम्प्रिजनमेंट था, वो खत्म होता है, और बीच में हमारी सरकार एक्स्ट्रेडिशन फाइल कर देती है, और उसको हम लेकर आ जाते हैं 25 में कंटिन्यूअसली. अब मैं मुंबई, हम लोग की एक और बात याद दिलाता हूं आपको, नविका जी, आप रिपोर्टिंग कर रही थी, आपको याद होगा सारे टेररिस्टों ने कलावा पहना हुआ था इस तरह से, सारे टेररिस्टों ने, ताकि इसे हिंदू आतंकवाद का नाम दिया जा सके. 2008 के बाद 2009 में राहुल गांधी ने कहा था यूएस एम्बेसडर्स के कि दिस हिंदू टेररिज्म इज मोर डेंजरस देन इस्लामिक टेररिज्म. ये लगातार एक क्रोनोलॉजी है जिसको मैं डिफाइन कर रहा हूं. अगर एक भी चीज गलत है तो मुझे बोल दीजिए, मैं माफी मांग लूंगा आप सबसे. कमरुज़्ज़मान चौधरी, ना सिर्फ ये फैक्ट्स आपके सामने रखे, आपके सामने दिग्विजय सिंह के तब के स्टेटमेंट्स भी हैं, जिन्हें 2 घंटे पहले अटैक से हेमंत करकरे ने फोन किया था कि उन्हें थ्रेट्स आ रहे हैं. उन्होंने तो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी थी और कहा था कि ये अटैक तो हिंदू टेरर के अटैक हैं. कमरुज़्ज़मान चौधरी, आपकी याददाश्त कमजोर होगी, इस देश की नहीं, क्योंकि इस देश ने सीने पे गोलियां खाई हैं. आप तो सत्ता में बैठे हुए थे, सत्ता भोग रहे थे. नाविका जी, बड़ा शर्म की बात है कि आज यूपीए सरकार हो, चाहे एनडीए सरकार हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, कोई ऐसा एक प्रधानमंत्री बताइए जो देश हित में काम नहीं किया हो. आज डेविड हेडली, जिसका बयान पे आज तवारुल राणा हिंदुस्तान वापस लाया गया, वो है कहां पे आज के डेट में? उसको कैसे 35 साल का सजा हुआ? इंदिरा गांधी हिंदुस्तान का वजह से हुआ, हिंदुस्तान का सरकार का वजह से. लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी भी ये बात नहीं बोलती है कि हमारा वजह से ये काम हुआ देश हित में, हमारा वजह से ये काम हुआ देश हित में. कमरुज़्ज़मान चौधरी, थोड़ा सा पढ़ लिया करिए. चिदम्बरम साहब पूर्व गृह मंत्री जो गृह मंत्री बने ही इसलिए थे क्योंकि शिवराज पाटिल को रिजाइन करना पड़ा था इस टेरर अटैक के बाद. उनका आज का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए. वो कह रहे हैं कि छाती ठोकिए मत, काम हमने किया था. वो ना कहते तो आज ये मुद्दा भी ना उठता, लेकिन कहा है तो फिर याददाश्त ताजा करना हमारा फर्ज भी बनता है.